यूपी में किसकी बनेगी सरकार? जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की जो खबर है, जैसा कि आप जानते हैं 2021 के अप्रैल में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत लगाए हुई है। इधर जो खबर आई है, जिसको आप हॉट खबर कह सकते हैं, पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई और वह गर्म होने का मूल कारण है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी। जाहिर सी बात है, देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां 75 जिले हैं और 403 विधानसभा पर जो है आम आदमी पार्टी ने अपना जो चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी हैं वो राज्यसभा सदस्य संजय सिंह हैं। अब रही बात ये कि यह खबर मैं प्रमुखता से आपके बीच क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो वह किसका वोट काटेगी, आज हम आपको पूरे 75 जिले, बसपा, सपा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सबकी मैं आपको स्थिति बताने वाला हूं और किसको टेंशन शुरू हुई है वह भी बताने वाला हूं। मैं आपको बता रहा हूं 75 जिले का प्रभारी और जितने भी ब्लॉक स्तर के प्रभारी आम आदमी पार्टी ने बनाया। पार्षद चुनाव भी लड़ा और करीब 50 के करीब पार्षद भी बना लिए, एक दो जगह मेयर भी बनाए आम आदमी पार्टी ने। आप जानते होंगे 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, बनारस में अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़े थे नरेंद्र मोदी जी के सामने और सेकंड पोजीशन पे आए थे। ऐसे वहाँ के जो और प्रत्याशी थे थर्ड पोजीशन पर, बाकियों की जमानत ही नहीं बची थी। हो सकता है कि पुरानी कसक अरविंद केजरीवाल जी को याद दिलाई और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी उत्तर प्रदेश में कि वहाँ का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, परिणाम क्या होंगे ये तो वक्त बताएगा। मैं आपको वहाँ की यथास्थिति बता देता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के पास दलित वोट बैंक है, SC ST वोट बैंक है, जिसको हम कहते हैं बेस वोट बैंक, कैडर वोट, ये बसपा के पास है। सपा के पास मुस्लिम और यादव का जो है एक कैडर वोट है। कांग्रेस के पास इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है और जो योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में हैं, सोशल नेटवर्किंग उनकी काफ़ी मजबूत है। हम जब सर्वे करते हैं तो दलगत आधार पर नहीं करते हैं, बिल्कुल यथास्थिति को देखते हैं। जो हालात बने हैं यूपी में, कई बार भाजपा के ऊपर आरोप लगते हैं कि इन्होंने ठाकुरों को आगे रखा, ब्राह्मणों को दबाया और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर बहन मायावती जी ने परशुराम हॉस्पिटल और ये परशुराम राग अलापने लग गई। इनके कार्यकर्ता में एक बहुत बड़ा जनाधार है ब्राह्मणों का भी। आपको याद होगा 2007 से 2012 तक बसपा यानी बहन मायावती जी का शासन था, उसमें ब्राह्मण भी मंत्री हुए हैं और ब्राह्मणों ने साथ दिया था और बहन मायावती जी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया। अब प्रश्न यह उठता है कि आम आदमी पार्टी जब इतनी बड़ी तैयारी कर रही है तो किसका वोट काटेगी, कौन सा वोट वो ले जाएगी। जो टेंशन में आ गए हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनके पास अगरा पिछड़ा सारा वोट है और सारे जो है कैडर वोट भी कह सकते हैं, क्योंकि भाजपा के साथ केवल सवर्ण ही नहीं, अति पिछड़ा भी है और रही बात उनके साथ अपना दल वगैरह भी आ जाता है। बहन मायावती जी को यह पता है कि अगर बहुजन समाज यानी SC ST, बहुजन समाज का मैं यहाँ मतलब ये बता रहा हूँ SC ST से, और अल्पसंख्यक भी इसमें जोड़ लीजिए, लेकिन अल्पसंख्यक तो समाजवादी पार्टी में भी है और बहुजन समाज पार्टी में भी है। तो कहने का तात्पर्य यह कि SC ST इसको प्योरली मानकर अगर आप चलते हैं तो बसपा के साथ है और उसके साथ अगर ब्राह्मण मतदाता आ जाते हैं करीब 2 करोड़ हैं। 75 जिले में एक बहुत बड़ा जनाधार है बहन मायावती जी का। जब हम यूपी के जिलों में घुसते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग देखते हैं, तो भाजपा के टक्कर में बसपा जो है
अपना होर्डिंग लगाई हुई है, इनके कार्यकर्ता बेस हैं। और एक बात कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब वहाँ का विधानसभा चुनाव होता है तो बहुजन समाज पार्टी के नेता खर्च भी अच्छा करते हैं, अच्छे अच्छे कैंडिडेट भी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्या बहन मायावती जी का वोट केजरीवाल काटेंगे? क्या आपको लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और रही बात ये, फिर ये वोट किसका काटेंगे? कांग्रेस ये समझ बैठी थी कि थोड़ा सा हम बसपा का वोट काट लेंगे, थोड़ा सपा का काट लेंगे, थोड़ा भाजपा का काट लेंगे और एक अच्छी खासी वोट बैंक हम बनाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मंशा पर पानी फेरने वाली है और डर गई है योगी आदित्यनाथ की सरकार कि जो भाजपा ने इतना बड़ा बनाया है जनाधार, जो हम इतना हंगामा करते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को लगाए हुए हैं, उसमें से कुछ खिसक कर अगर आम आदमी पार्टी में चला गया तब क्या होगा? ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, जो चुनाव के वक्त जब टिकट का बंटवारा होता है, जो पुराने चेहरे और कद्दावर चेहरे, उनको जब भाजपा नहीं देगी टिकट, वो भागकर कहाँ जाएंगे? आम आदमी पार्टी के पास। और आम आदमी पार्टी बिल्कुल आगे निमंत्रण लेके खड़ी रहेगी कि आप टिकट पे लड़ जाइए। तो फिर किसका वोट कटेगा? ये भी आप हमें कमेंट के जरिए बताइए। कुल मिलाकर जो मैं देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भाजपा को धाराशायी करने वाली है 2022 में, और जो इनकी तैयारी है। अब प्रश्न यह उठता है कि बसपा को कहां कहां से नुकसान होगा। बहन मायावती जी को चाहिए कि अपने जितने भी दलित चेहरे हैं SC ST के, और खुद यूपी भ्रमण करना शुरू कर दें, ऑनलाइन मन की बात जो करना है वो शुरू कर दें। अन्यथा आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दलित चेहरे भी उतारेगी। और रही बात ये कि जब आंधी आएगी तो छींटे तो बसपा पे भी पड़ेंगे, इसलिए बसपा को भी चौकन्ना होने की ज़रूरत है। अब रही बात ये कि 2022 का जो चुनाव है ये घमासान होने वाला है, इसको हम 2022 का रन कह सकते हैं। और यूपी के अधिकांश जगहों पर जो हमने देखा है कि लोग नारा देना शुरू कर दिए, 22 में बसपा, 22 में बसपा, हर जगह जो कहा जा रहा है। क्या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का टक्कर लेंगे, अथवा 2022 में वाकई बसपा आ रही है, या आम आदमी पार्टी बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? ये आप हमें अपने कमेंट के जरिए बताइए, क्योंकि हम भी अब लग चुके हैं सर्वे करने के लिए यूपी में, और देख रहे हैं और विभिन्न पार्टियां जो है उतर रही है यूपी के 2022 के चुनाव की गर्माहट देने के लिए तैयारी में आ चुकी है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।